हेलो बच्चों, आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। अब आपके दिमाग में एक सवाल चल रहा होगा कि सर ये तो हमने पीछे पढ़ लिया। नहीं बेटा, वो डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन था और ये है हमारा लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। ठीक है, दोनों में तो बहुत अंतर है। अंतर कैसे है वो बताते हैं हम। उससे पहले आप ये जान लो कि इस टॉपिक से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन कंफर्म है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहां से 100% कंफर्म रहता है। ठीक है, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड से हो या फिर झारखंड बोर्ड से हो या फिर अदर स्टेट बोर्ड से हो। ठीक है, तो यहां से दैट मीन्स ये टॉपिक से लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से एक क्वेश्चन आपका 110% कंफर्म होता है। जी हाँ बच्चों, गौर फरमाइएगा, अगर आपके पास कुछ इस तरह का क्वेश्चन दिया जाए y इज इक्वल टू यू टू दी पावर v है। ठीक है, जहां पे u और v हमारा x के टर्म में कोई फंक्शन है, दोनों जगह फंक्शन है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में आप कैसे सॉल्व करोगे, क्वेश्चन कैसे बनाओगे। ठीक है, यहां पे आपको एक प्रॉपर्टीज याद रखना पड़ेगा। प्रॉपर्टीज वो होगा हमारा लॉग का टर्म का, अगर लॉग m टू दी पावर अगर n हो तो प्रॉपर्टीज के अनुसार से क्या होता था, पावर आगे आ जाता था तो n इंटू लॉग m लेते थे ना। सेम प्रॉपर्टीज को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, बट आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि सर यहाँ पे तो लॉग का टर्म है ही नहीं, तो हम कैसे अप्लाई करेंगे ये प्रॉपर्टीज को। ठीक है, तो बेटा ध्यान से देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो क्वेश्चन बनाने का रूल क्या है बता रहे हैं हम। इस तरह का क्वेश्चन कैसे बनाना है आपको, सबसे पहला स्टेप का जो काम करना है वो ये करना है कि दोनों साइड हम लोग लॉग से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, लॉग से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप जो होगा वो ये होगा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। दोनों साइड हम लोग क्या करेंगे, लॉग लेंगे। तो यहां पे होगा हमारा लॉग y इज इक्वल टू, इधर होगा लॉग u, पावर क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। देखो ये क्वेश्चंस को हम एज अ फॉर्मेट के तौर पे आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं, ताकि जब आगे हम क्वेश्चन आगे बनाए वहां पे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा समझने में। ठीक है, तो गौर फरमाइए यहाँ पे। अब ये तो हमारा दोनों टर्म आ गया ना लॉग में। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये पावर में, तो ये तो ऑटोमेटिकली अगर इस प्रॉपर्टीज के अनुसार से चलेंगे हम लोग, प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो ये पावर हमारा आगे आएगा। ठीक है, तो इधर होगा लॉग y इज इक्वल टू v इंटू लॉग u। ठीक है, अब यहाँ हम लोग इसके बाद जो है सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। समझ रहे बात को कि नहीं, डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा। तो इधर डिफरेंशिएट करना है हम लोग को, तो ये log y के टर्म दिया हुआ है, तो सबसे पहले y के टर्म में एंड y को डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग x के टर्म में। क्लियर है, फिर क्या हो जाएगा, इधर हमारा v और ये log u है, दो अलग अलग फंक्शन होंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, u इंटू v के टर्म में इसको एक्सपेंड करेंगे। तो u यानी u के जगह v है तो इसको बाहर निकालना पड़ेगा एंड लॉग u को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा x के टर्म में। बात समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो। ठीक है, प्लस फिर ये टर्म हमारा बाहर जाएगा और b को डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो ऐसे इसको हम लोग क्या कर लेंगे, डिफरेंशिएट कर लेंगे। ठीक है, बट हम लोग को फाइंड क्या करना है, dy बाई dx फाइंड करना है। तो जो ये इंटू का टर्म में जो दिख रहा है, ठीक है, जैसे log y का डिफरेंशिएट आप करोगे तो क्या दे देगा, यहाँ log y का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या दे देगा, 1/y दे देगा। ठीक है, इनटू क्या था, dy अपॉन dx इज इक्वल टू, इधर का जो टर्म था वो हमारा ये था, v d log u अपॉन dx प्लस log u dv अपॉन dx। अब बहुत लोगों के दिमाग में ना एक सवाल आ रहा होगा कि सर ये log u है तो u का टर्म में आप डिफरेंशिएट क्यों नहीं किए हैं। बेटा यहाँ पे u हमारा एक फंक्शन है। ठीक है, अभी डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं, बस आपको एक समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आपके पास आ जाए तो आप कैसे बनाओगे, जहाँ पे u और v क्या है, हमारा फंक्शन है। बात समझ रहे हो ना। आगे हम सारा क्वेश्चन करेंगे, टेंशन ना लीजिए। ये y हमारे डिवाइड में उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, इनटू में, तो dy बाई dx इज इक्वल टू का y v d log u अपॉन dx प्लस log u dv अपॉन dx।
ठीक है। अब ये y की जगह पे क्या करना पड़ेगा आपको मालूम है, ये जो क्वेश्चन था ना, फंक्शन था, वही फंक्शन को यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा u के पावर भी डी लॉग u अपॉन डी एक्स प्लस लॉग u डी भी अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो कुछ इस तरह का फॉर्मेट पे क्वेश्चन सारा बनेगा। अब इसको पहले एक बार फिर से समझ लो, आराम से पीछे जा करके वीडियो को पीछे कर लो, फिर से इसको रिपीट करके एक बार समझ लो, क्योंकि आगे जितने भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे वो सारे के सारे इसी फॉर्मेट पे होंगे। ठीक है, नोट कर लें आप इसको एक बार। कुछ एग्जाम्पल से देख लेते हैं हम लोग। y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर एक्स है। ठीक है, अभी जो हमने पीछे फॉर्मेट आपको बताया, अभी जो हमने पीछे फॉर्मेट आपको जो समझाया, ठीक है, उसी फॉर्मेट पे लेकर के इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे देख लो। u और v के जगह पे दिख गया ना आपको, x का टर्म दिख रहा है ना। सबसे पहला जो काम करते हैं वो क्या करते हैं हम लोग मालूम है ना, लॉग लेते हैं दोनों साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो हमारा फंक्शन हो जाएगा log y इज इक्वल टू log x टू दी पावर x। ठीक है, अभी आपने log का प्रॉपर्टीज पढ़ा ना, ये क्या होगा, जो पावर है वो आगे आएगा, तो ये होगा log y इज इक्वल टू एक्स इंटू log x। क्लियर है। इसके बाद हम लोग सेकेंड स्टेप क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं बोथ साइड, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो ये होगा log y का डिफ्रेंशिएशन पहले y के टर्म में एंड डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखो ये दो अलग अलग फंक्शन है, u इंटू वी के टर्म में टूटेगा ना, u इंटू वी के फॉर्मेट में जा रहा है तो u इंटू वी में तोड़ेंगे। x को बाहर करेंगे, log x का डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, प्लस log x को आप बाहर करोगे, x का डिफ्रेंशिएट करोगे। ठीक है, log x का डिफ्रेंशिएट तो आप जान रहे हो। अच्छा, उससे पहले log y का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन y हो जाएगा और इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा। ये x था, log x का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या मिलेगा, 1 अपॉन x मिलेगा, प्लस log x और x का डिफ्रेंशिएशन क्या मिल जाएगा आपको, 1 मिल जाएगा ना। ये x और x को क्या कर सकते हो आप, कैंसिल कर सकते हो ना। ये y डिवाइड में इधर जाएगा तो क्या होगा, इनटू में होगा ना, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, देखो ये y डिवाइड में इधर आएगा तो क्या होगा, इनटू में जाएगा और इधर हमारा 1 प्लस log x बचा हुआ है। ठीक है, अब ये y की जगह पे आप क्या करोगे, जो फंक्शन था ना वही चीज़ को आप यहाँ पे रिप्लेस कर दो, x टू दी पावर x 1 प्लस log x, ये आंसर हो जाएगा। नोट कर लो, क्वेश्चन हमारे पास है x टू दी पावर y इज इक्वल टू y टू दी पावर x। ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे देखा जा रहा है कि फंक्शन टू दी पावर फंक्शन है, यानी फंक्शन पे पावर क्या है, फंक्शन है, तो क्या करना पड़ेगा हम लोग को, लॉग लेना पड़ेगा। पहला काम तो यही है हमारा, फर्स्ट स्टेप में जो काम करेंगे वो क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हम लोग क्या कर रहे हैं, लॉग ले रहे हैं। ठीक है, तो इधर होगा log x के पावर y इज इक्वल टू log y के पावर क्या होगा, x होगा। ये जो फंक्शन है ना, सर ये जो y है वो क्या होगा, आगे आएगा, तो इधर से x का जो टर्म है वो क्या होगा, ये भी तो आगे आएगा ना, तो फंक्शन होगा y इंटू लॉग एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू लॉग वाई। ठीक है, अब ये तो हो गया भाई, अब क्या करना होगा मालूम है ना, डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा बोथ साइड। तो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा। अब देखो ये u इंटू वी में टूटेगा तो u को बाहर करते हैं, मतलब दैट मीन्स ये y को बाहर निकालेंगे। log x का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, 1/x आएगा, प्लस log x तो बाहर जाएगा। अब y का डिफ्रेंशिएशन करोगे x के रिस्पेक्ट में तो क्या मिलेगा, dy/dx हो जाएगा। फिर इधर में y, इधर में देखो भाई x इंटू लॉग वाई है, ये भी हमारा u इंटू वी में टूटेगा। ठीक है, u को बाहर करना है,
लॉग वाई का डिफ्रेंशिएशन करेंगे 1/y एंड y का डिफ्रेंशिएशन dy अपॉन dx हो जाएगा। क्लियर है? प्लस लॉग y तो हमारा बाहर निकलेगा और x का जब आप डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, अब एक काम थोड़ा सा यहाँ पे आप ये कर लो कि जो y dy बाई डी का टर्म है उसको ना एक साइड रख लो और बिना dy बाई डी वाले को एक साइड ले जाओ। तो यहाँ पे y अपॉन एक्स जो है हमारा वो राइट साइड जाएगा और ये हमारा एक साइड आएगा। ठीक है, तो इधर हमारे पास बचा है log x dy अपॉन डी एक्स और ये टर्म हमारा क्या होगा? लेफ्ट साइड आएगा। तो माइनस यहाँ देखो x बाई वाई है ना, तो x बाई वाई और डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू इधर क्या था देख लो log y। ठीक है, और इधर से हमारा क्या जाएगा? y बाई एक्स जाएगा यानी y बाई एक्स हो जाएगा। यहाँ से आप dy बाई डी एक्स को क्या कर लोगे? बाहर निकाल दोगे ना, तो dy अपॉन डी एक्स ये हमारा बाहर निकलेगा कॉमन। तो यहाँ पे बचा log x माइनस एक्स बाई वाई हो जाएगा और इधर में है log y माइनस वाई अपॉन एक्स। क्लियर है? अब ये इंटू में उधर चला जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, भाई राइट साइड में ये था ना, देख लो पहले क्या था? log y माइनस वाई अपॉन एक्स था। ठीक है, और इधर में जो मल्टीप्लाई में था वो उधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा। तो ये हो जाएगा log x माइनस एक्स अपॉन वाई। ठीक है, ज़्यादा कुछ करेंगे हम लोग तो देखो क्या करेंगे? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब इसका एलसीएम ले लो ना भाई, तो x log y हो जाएगा माइनस क्या होगा? y अपॉन x हो जाएगा। ठीक है, और इसमें अगर हम लोग लेते हैं एलसीएम तो क्या होगा? देखो y log x माइनस एक्स अपॉन क्या हो जाएगा? y हो जाएगा ना। ठीक है, इसको आप अरेंज करके लिखोगे तो कैसे लिखोगे? देखो ये डिवाइड में इसको इनटू बदलो तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई ऊपर चला जाएगा अपॉन एक्स हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से x log y माइनस वाई हो जाएगा अपॉन, और ये क्या होगा? y log x माइनस एक्स होगा। ठीक है, ये आपका आंसर होगा, नोट कर लो। क्वेश्चन जो ये एग्जाम्पल जो हम लोग ले रहे हैं ना, ये क्वेश्चन पिछले एक्सरसाइज में भी आ गया था। ठीक है, तो वहाँ पे आपको बनाने में बहुत प्रॉब्लम किया होगा क्योंकि उसको जो है चेन रूल पे ले जा करके अगर सॉल्व किए होंगे, ठीक है, तो बहुत लंबा गया होगा। देखते हैं, वही क्वेश्चन है यहाँ पे, x टू दी पावर m y टू दी पावर n इज इक्वल टू x प्लस वाई टू दी पावर m प्लस n। ठीक है, ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हो ना, ये क्वेश्चन पीछे एक्सरसाइज में आपको मिला होगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन बहुत प्रॉब्लम भी किया होगा आपको सॉल्व करने में, नहीं आंसर नहीं मिल रहा होगा। ठीक है, देखो वो रूल से भी अगर आप बनाते तो भी आपका आंसर वही आता, और ये रूल से भी अगर आप बना रहे हो तो भी आंसर आपका सेम आएगा। ठीक है, देखते कैसे आएगा आंसर, क्या आता है देखते एक बार। सबसे पहले तो आप क्या करोगे? लॉग लोगे बोथ साइड। ठीक, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड आप लॉग लिए। ठीक है, तो इधर हो जाएगा log x टू दी पावर m इंटू वाई टू दी पावर n इज इक्वल टू log x प्लस वाई पावर क्या है? m प्लस n। अब यहाँ पे थोड़ा गौर फरमाना, पहले तो ये m इंटू n के टर्म में टूटेगा, जो प्रॉपर्टीज है लॉग का। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे log m प्लस log n। ठीक है, और ये हमारा जो है पावर पहले आगे आएगा भाई, और अब लिखाएगा log x प्लस वाई। ठीक है, अब फिर से इसको log के प्रॉपर्टीज में लेके चलेंगे तो m हमारा क्या होगा? आगे आएगा m इंटू लॉग एक्स प्लस n इंटू लॉग वाई इज इक्वल टू m प्लस n log x प्लस वाई हो गया। ठीक है, अब हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। ये m तो हमारा कांस्टेंट टर्म है, ये भाई बाहर जाएगा। log x का डिफरेंशिएशन क्या देता है, 1/x देता है, प्लस ये भी n हमारा कांस्टेंट टर्म में बाहर चला जाएगा। log y का डिफरेंशिएशन 1/y एंड y का डिफरेंशिएशन dy/dx, ठीक, इज इक्वल टू m प्लस n तो हमारा कांस्टेंट टर्म है ना, तो ये बाहर रहेगा, बट इसका डिफरेंशिएशन आप करोगे तो चेन रूल पे देखो, यहाँ से आप इसको क्या मान लो, z मान लो ना, तो log z का डिफरेंशिएशन क्या था, 1/z था, तो z के जगह पे x प्लस वाई हो गया। और जब फिर z का आप डिफरेंशिएशन करोगे तो x का 1 दे देगा और y का dy/dx, ठीक है। देख लो आप, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। इधर का टर्म है m/x प्लस n/y dy/dx इज इक्वल टू m प्लस n/x प्लस y इंटू 1 प्लस dy/dx, ठीक है। बात समझ रहे हो ना। सबसे पहले इसको हम थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग dy/dx को एक साइड ले आएंगे और विदाउट dy/dx वाले को एक साइड हम लोग ले जाएंगे, क्लियर है। तो इधर है हमारा m/x प्लस n/y इंटू dy/dx इज इक्वल टू, ये जब मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ तो क्या देगा, देखो m प्लस n अपॉन x प्लस वाई प्लस m प्लस n अपॉन x प्लस वाई इंटू dy/dx। देख लो भाई, हमने कुछ नहीं किया, यहाँ पे 2 टाइम था, देखो ये 1 भी था ना साथ में, तो एक बार 1 के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया और एक बार dy/dx के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। dy/dx वाले को आप लेफ्ट साइड ले आओ, ठीक। तो इधर का टर्म dy/dx में है n/y dy/dx, और ये वाला टर्म को आप इधर ले आओगे तो m प्लस n अपॉन x प्लस वाई dy/dx इज इक्वल टू, इधर क्या बचेगा, m प्लस n अपॉन x प्लस वाई, और ये टर्म जब आप उठा करके इधर ले जाओगे तो माइनस m अपॉन x हो जाएगा। यहाँ से कॉमन ले लो आप dy/dx, तो dy/dx को आप कॉमन लोगे तो n/y माइनस m प्लस n अपॉन x प्लस वाई हो जाएगा, इज इक्वल टू, इसका एलसीएम ले लो ना, तो क्या हो जाएगा मालूम है, x इंटू एक्स प्लस वाई हो जाएगा, ये कैंसिल होगा तो x का साथ ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या दे देगा, mx प्लस nx माइनस ये क्या होगा, x कैंसिल होगा तो m इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो ना आप, तो mx प्लस my हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा गौर फरमाना, बढ़िया से देखना, यहाँ पे समझ में आ जाएगा। इधर भी आप एलसीएम ले लो, dy/dx रहने देते हैं यहाँ पे, इधर भी एलसीएम ले लो आप, तो y इंटू एक्स प्लस वाई हो जाएगा, y कटेगा ना, तो n जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, nx प्लस ny माइनस n प्लस वाई, सॉरी x प्लस वाई, ये कैंसिल हो जाएगा, तो y जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो my प्लस ny हो जाएगा, क्लियर है। देख लो पहले आप, इज इक्वल टू, यहाँ पे आप थोड़ा सा ठीक से देखना, mx प्लस nx माइनस mx, और ये होगा माइनस my, ठीक है, अपॉन x इंटू एक्स प्लस वाई, mx का टर्म क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। अच्छा यहाँ पे भी आप देख रहोगे माइनस प्लस माइनस देगा, तो ये ny और ny का टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अब इधर बचा है dy/dx nx, और ये क्या बचेगा, माइनस my अपॉन, थोड़ा सा एक और गौर फरमाना भाई, x प्लस वाई और x प्लस वाई क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, इधर क्या बचेगा, y बचेगा, और इधर क्या बच गया, nx माइनस my अपॉन में x, ठीक है। फिर आप एक चीज़ और देख रहे हो, ये दोनों सेम सेम है, ये और ये दोनों क्या हुआ, कैंसिल आउट हो गया, y डिवाइड में उधर चला जाएगा तो n2 में चला जाएगा, ठीक है। तो dy/dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y/x। अब बोलोगे सर y की जगह पे क्या पुट करेंगे, बेटा यहाँ y की जगह पे कुछ टर्म वैसा दिया ही नहीं है, तो आप आंसर यही छोड़ दोगे, यही आपका आंसर होगा, नोट कर लो।